ठीक हो गया जी। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है जिसको हम ज्वाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये नीचे वाला जो हमारे पास है, एक ज्वाइन का सिंबल आ गया और एक क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल आ गया। तो ये हमारे पास चार सिंबल्स हैं जो चल रहे हैं हमारे पास, जिसमें प्रोजेक्शन है, सिलेक्शन है, ज्वाइन है और क्रॉस प्रोडक्ट। आप सब लोगों ने क्या करना है, एक एक पेपर और एक एक पेंसिल अपने पास रखें। कुछ क्यूरीज मैं लिखूंगा, वो आप लोगों ने क्या करनी है, मेंशन करनी है। ये सिंबल्स एक दफ़ा दोबारा नोट कर लें, ये अपने पास बना लें। ये आगे जो क्यूरीज हम लिखने जा रहे हैं उनके अंदर इस्तेमाल होंगे। ये नोट कर लिए आप लोगों ने? मैं आगे चलूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा जी, ये स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, दो टेबल्स नजर आ रहे हैं। मैं ये जो पिंक टेबल है इसको एम्प्लॉय का टेबल कह देता हूँ और दूसरे को मैं राइट साइड वाले को डिपार्टमेंट का टेबल कह देता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, जैसे नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ स्टेटमेंट विच रिजल्ट ओनली दो टपल्स फ्रॉम ए हुज जॉब इज मैनेज्ड एट आल्सो द बी डॉट डी नेम एंड द बी डॉट लोकेशन। क्या मुझे आप में से कोई बताएगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है, चले मैं ही आपको रिपीट करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे रिकॉर्ड ढूंढ के लाने हैं जिनकी जॉब मैनेजर हो, और आपके पास उसमें से बी टेबल जो है जिसको डिपार्टमेंट में कह रहा हूँ, उसमें से डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन भी रिक्वायर्ड है। अब एम्प्लॉय के टेबल का यानी लेफ्ट साइड वाले टेबल के सारा रिकॉर्ड चाहिए और राइट साइड वाले टेबल के दो एट्रीब्यूट चाहिए। डेटा दो टेबल्स में से आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना। दूसरा आ गया हमारे पास डेप्थ नंबर डॉट लोकेशन। रिक्वायरमेंट की है, कौन से रिकॉर्ड शो करने हैं? मैनेजर डॉट बी डॉट ठीक हो गया। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है? अच्छा जी, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, आप जरा इसको सुने। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हमने रो वाइज फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है। प्रोजेक्शन में हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल पे कोई प्रोजेक्शन नहीं, तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हमने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने एस्टेरिक इस्तेमाल किया है, ई डॉट एस्टेरिक। ये बेटा किसका माइक ऑन है? स्पीकर बंद करें, अब माइक ऑफ बंद करें। ठीक है। ई डॉट एस्टेरिक का मतलब है एस्टेरिक फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स के, एम्प्लॉय के टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे।
बी टेबल जो है उसमें मुझे सारे एट्रीब्यूट्स ने चाहिए। मैंने लिखा है बी डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड बी डॉट लोकेशन। आगे मेरे पास आ जाएगा प्रोजेक्शन सिलेक्शन। कौन से लोग चाहिए मुझे, जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। और नीचे फिर क्योंकि टेबल एक से ज्यादा डाटा, टेबल में से डाटा आ रहा है, तो फिर मैंने ज्वाइन लगाया है ई डॉट डेप्थ नंबर इज इक्वल टू बी डॉट डेप्थ नंबर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये क्यूरी का सिंटेक्स बनता है जो अलजेब्रिक क्यूरी में लिख रहा हूं। अब आप लोगों को मैं कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा, उनके अगेंस्ट आपने क्या लिखनी होंगी, अलजेब्रिक क्यूरीज लिखनी होंगी। एट्रीब्यूट्स के लिए प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन के लिए सिंबल सबसे पहले वाला है। सर्चिंग क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करने के लिए ये वाला सिंबल है हमारे पास, और ज्वाइंस लगाने के लिए ये नीचे सिंबल है हमारे पास। तो हमारे पास ये तीन सिंबल्स हैं जिनके साथ हमने क्या करनी है, अलजेब्रिक क्यूरीज लिखनी है। ठीक है जी। आपको ये वाली स्टेटमेंट मिरर इमेज में तो नजर नहीं आ रही, सीधी नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही नजर आ रही है। चलें ठीक हो गया। अब आपके पास दोबारा मैं आ गया हूं इसी टेबल के ऊपर। अब स्टेटमेंट जरा गौर से सुन लें, और इसको मैंने बार बार नहीं बोलना, और उसके बाद आपने क्यूरी लिखनी है। मुझे न्यूयॉर्क में काम करने वाले सेल्समैन जिनकी सैलरी 5,000 से 7,000 के दरमियान है, उनका नाम और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवा दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, न्यूयॉर्क में काम करने वाले सेल्समैन जिनकी सैलरी 5,000 से 7,000 के दरमियान है, उनका नाम और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करवा दें। चलें, ये क्यूरी लिखें। जो लिख ले मुझे बता भी दे। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज, मैं अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं चला कुछ क्या कहा। आज समवन वो आपको मैसेज के अंदर बता देता है। सर पिछली क्यूरी में एक मिस्टेक थी शायद आपकी, आपने ई डॉट स्टैटिक लिखा था, ए डॉट स्टैटिक नहीं आना था। मैंने टेबल का नाम ई कंसिडर किया हुआ है एम्प्लॉयर से, अगर आपने ए रखा हुआ है तो ए के साथ कर। आपने वो अच्छा आपने वहां पे लिखा हुआ है ना। जो कर ले मुझे बता दे।
सर मैंने कर लिया, ये नहीं पता सही क्या गलत किया। मैंने भी कर दिया सर। दिखाएं। और अपनी शक्ल भी दिखाया करें, ये मुंह हाथ धोए बगैर जो आप लोग बैठ जाते हैं ना, इससे भी समझ नहीं आती। बेटा नहीं सब नजर आ रहा सही तरह, कैमरे को करो। आ रहे से नजर अब? बेटा आप सीधा के रखो ना इसको, यूं तो आपने अपसाइड डाउन रखा हुआ है, इसको सर सीधा रखो। थोड़ा पूरा नहीं आ रहा। अच्छा चलो। प्रोजेक्शन ए डॉट नेम, ए डॉट डिपार्टमेंट नेम, select a dot salary greater than equal to 5000 and a dot salary less than equal to 10,000 होना चाहिए यहाँ पे। नहीं बेटा ये आधी सी क्यूरी लिखी है, किसी और ने लिखी है तो वो बताए। जी किसी और ने लिखी है, मुझे किसी और ने भी कहा था उसने लिखी है अभी। मैं नीट पे लिख रहा हूँ, आपको फिर समझ नहीं आनी सर ऐसे राइटिंग। किसी और ने लिखी है जी। सर फ्रॉम का क्या सिंबल होता फ्रॉम का कोई सिंबल नहीं है। है? तो उसको वैसे ही लिख दें साथ, अगर फ्रॉम न्यूयॉर्क। मैंने आपको फ्रॉम किसी सिंटेक्स में दिखाया है? नहीं। फिर आप क्यों लिख रहे हैं? सर ये देखें, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट। जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, लोकेशन इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, सेल्स इज। आपकी लॉजिक ठीक है, आपका सिंटेक्स ठीक नहीं है, इसको इस जी तरह सर, देखें। फ्रॉम का ठीक है, सिंबल नहीं बता। फ्रॉम का सिंबल बेटा लगाना ही नहीं है, फ्रॉम का तो ताल्लुक ही कहीं नहीं, लॉजिकल मिस्टेक है आपकी। ये देखें इसको नीचे कर लें। प्रोजेक्शन ई डॉट डी ने ई नेम कॉमा बी डॉट डी नेम, ज्वाइन लगा दिया, ई डॉट डेप नंबर इज इक्वल टू बी डॉट डेप नंबर, लोकेशन इज इक्वल टू न्यूयॉर्क एंड जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 5000। कॉमे से काम नहीं चलना। जब आपने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो कंडीशंस जब भी लगेंगी तो या वो एंड के साथ लग रही होंगी या वो और के साथ लग रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी ऑप्शन नहीं। मल्टीपल कंडीशंस में जब भी लगना है तो लॉजिकल ऑपरेटर्स या एंड होंगे दरमियान में या और होंगे, तीसरी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये क्यूरी अब आपको समझ आ रही है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी ने नोट करनी है तो कर ले। अगली क्यूरी मैं बोल रहा हूँ वो लिखनी है अब आप लोगों को। चलें क्यूरी लिखें। मैं ये शेयर भी कर दूं ताकि टेबल्स दोबारा आपको नजर आ रहे हैं।
अच्छा जी, मुझे वो वाले क्लर्क या सेल्समैन जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो या वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करते हो और उनकी लोकेशन न्यूयॉर्क या डलास में से एक होनी चाहिए। उनका नाम, सैलरी और लोकेशन डिस्प्ले करवा। सर लोकेशन कौन कौन दोबारा सी थी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो वाले एम्प्लॉयज जिनका जॉब सेल्समैन हो या क्लर्क हो, उनकी सैलरी 10,000 हो या डिपार्टमेंट नंबर 20 हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो या न्यूयॉर्क में काम करते हो या डलास में काम करते हो। इन तमाम लोगों की जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, उनका नेम डिस्प्ले करवाना है, सैलरी डिस्प्ले करवानी है और लोकेशन डिस्प्ले करवानी है। चल राइट दिस क्यू। सर टेबल खोलने बस प्लीज। सर हो गया।
सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है जुबैर, आप बंद कर लें और मुझे कोई और दिखाए। सर इसमें डॉट ऑपरेशन यूज ही नहीं किया गया, हमें कैसे पता चलेगा कि सैलरी किस टेबल में पड़ी है और ये चीजें किस टेबल में। ए डॉट वो यूज ही आपने नहीं किया गया। वो प्रीफिक्स में आपने लगाने हैं। ये किसने ये क्वेश्चन की है? सर मेरा नाम उजैर था। नहीं, ये क्वेश्चन किसने की है? सर मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं बता रहा था कि जो भी शो हाँ हो चलें, रही अब थी। आप अपना तो दिखाए ना ज़रा। यस सर, देखते हैं। सर मैं दिखाऊं? नहीं नहीं, जवाब आपने दिखाने हैं। आप किधर रह गए हैं बेटा? ये कोई बहुत लंबा काम है जो दिखाने वाला है। चलें, महानूर शौकत भी साथ दिखाए। जितनी देर में जवाब खोल रहे हैं महानूर, आप दिखाएं अपना जो काम किया आपने। जवाब आप दो जगह से किस तरह लॉगिन है? सर पता नहीं, अभी मेरा लीव हुआ था, उसने कहा था कि सेटिंग्स में जाके कैमरा को एक्सेस दें अगर कैमरा ऑन करना है तो मेरा लीव हो गया था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया, पता नहीं फिर इसको सीधा कैसे। करके इसको सीधा करके डिस्प्ले करवाएं और डिस्कनेक्ट हो फिर दोनों जगह से आप। ओके सर। सर ये सैलरी मुझे समझ नहीं लगी थी कितनी कंडीशन लगनी है, अब तो वो इसलिए नहीं मैं लिख सका अभी। तो बेटा इतराज करने से ज़्यादा ना ध्यान से सुना करें कि काम करना क्या आपने। बंद करें, पूरी नहीं है आपकी क्यूरी। किसको कहा था मैंने? और महानूर शौकत को। महानूर आप दिखाएं क्या किया आपने। सर अभी मैंने नहीं किया। तो बेटा आप यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आई हुई हैं, क्यों नहीं किया आपने? अफशीन साबिर आप बताएं, दिखाएं क्या किया आपने। ओके सर। महानूर आप भी निकाल लें। अभी महानूर ने कहा है कि किसने कहा है? इकराम अनवर तुम भी दिखाओ। अफशीन डिस्प्ले कोई नहीं हो रहा, दिखाएं दोबारा। सर अभी हो रहा है? लेट मी चेक। अफशीन एक मिनट, मुझे इसको ज़रा। ठीक हो गया, लुक्स फाइन। थोड़ी सी एक लॉजिकल मिस्टेक है, उसको देख लेते हैं। किंजा अरशद, सर ये मुझे ज्वाइन की समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे करना है। जी सर देखो। क्या ना समझ नहीं आ रही आपको? सर वो जो ज्वाइन पहले भी आपने दो क्वेरीज में किया है ना कि ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू बी आप डॉट मेरी बात डिपार्टमेंट सुने। नंबर। अगर मैं इस टेबल को देखूं और मैं ये देखना चाहूँ कि जो कि फॉर स्मिथ है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मैं एम्प्लॉय के टेबल में स्मिथ के रिकॉर्ड में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको चेक करूंगा कि डिपार्टमेंट के टेबल में वो डिपार्टमेंट नंबर किसके अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है उधर भी 10 है, इधर भी 10 है, और इधर 10 के अगेंस्ट लिखा हुआ है अकाउंट्स। तो इसका मतलब है वो किस में काम करता है? अकाउंट्स में। तो यहाँ पे जो ज्वाइन लगा वो इक्वालिटी का लगा कि दोनों टेबल्स में जहां वैल्यू बराबर होगी वो वाला उनका अकाउंट होगा। तो दिस इज फाइन। ठीक है किंजा, फाइन। आतिफ अकील आप बताएं क्या किया आपने अभी तक। आतिफ अकील सर ये थोड़ा बहुत ही किया, पता नहीं सही भी हुआ कि नहीं। दिखाओ। कैमरा ऑन करें, आइंदा से मुझे शक्ल भी दिखाया करें कि आप जाग रहे हैं सो रहे हैं। तुमने भी रन टाइम के ऊपर अभी पूछना शुरू किया तो किया। अलीना अली, नेक्स्ट अलीना अली बताए। अलीना अली है यहाँ पे? जी
अली अब्बास, आफ्टरनून 5:25, दिखाओ तुमने क्या किया। अली लुक्स फाइन, ठीक किया आपने, थैंक यू। आमना, आपने बताना सभी निकले। एक सेकंड होल्ड रखें जी आप लोग में अभी। ठीक है, देखो 12:30 से 1 के दरमियान मैं बताता हूँ, फिर लगाना, ठीक है, आ जाएंगे आधे घंटे बाद। अच्छा जी, जो क्यूरी हम लोगों ने पूछी थी प्रोजेक्शन के अंदर, हमने उन्हें कहा था कि आपने डिस्प्ले करवा देना है ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी, डी डॉट लोकेशन, ज्वाइन लगना है दोनों का, ई डॉट डेप्ट नंबर, डी डॉट डेप्ट नंबर। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, सॉरी क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन एंड सैलरी इज इक्वल टू 10,000 और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 20 एंड location is equal to New York और location is equal to Dallas। अच्छा जी, अब ये क्यूरी अगर हम देखें, लॉजिक आप सारों ने ठीक लगाई है, लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसमें अगर दो हैं कि जॉब हमारे पास क्लर्क होनी चाहिए या जॉब हमारे पास सेल्स मैनेजर होनी चाहिए और सैलरी 10,000 होनी चाहिए या डिपार्टमेंट नंबर 20 में होना चाहिए, तो पहली दो कंडीशन में तो ओ आर अंग्रेजी वाला और है, दूसरे में एंड है कि हमारे पास पहली दो कंडीशन में से एक फुलफिल हो, फिर अगली दो में से एक फुलफिल हो और फिर अगली दो में से एक फुलफिल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इन कंडीशंस को हम ब्रैकेट्स के अंदर रखें ताकि पहले इन दोनों में से जो एग्जीक्यूट होनी है वो हो जाए, फिर वो अगली दो के सेट के साथ एंड हो और फिर वो उससे अगली दो के सेट के साथ क्या हो, एंड हो। तो ये हमारे पास प्रॉपर लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं होगा। तो अलजबरिक है, मैथ्स के ऊपर बेस कर रहा है, जो मैथमेटिकल आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स हैं, उनको एज इट इज़ फॉलो करेंगे आप तो ये उसके मुताबिक चलेगा। क्या ये क्यूरी आपको अभी नज़र आ रही है और समझ आ रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।
नो सर। सर ये सिंबल का बता दें, एक एक दफा सिंबल का सिंबल कौन सा? कौन सा? सर कौन पहला सा? प्रोजेक्शन, सर पहला प्रोजेक्शन है, दूसरा जॉइंट और तीसरा कौन सा सिंबल है? यार वो सिलेक्शन का, ये भी मैंने आपको दिखाए तो थे। ये वाला, ये 4 सिंबल्स। ठीक है सर, थैंक यू। चले, नेक्स्ट क्वेरी लिखें जी। मुझे वो वाले लोग दिखा दें जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, जॉब उनकी क्लर्क या मैनेजर हो, और वो न्यूयॉर्क में काम करते हो, या उनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो, या उनकी जॉब टाइटल प्रेसिडेंट। इनका नेम, सैलरी, जॉब और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो वाले क्लर्क और सेल्स मैनेजर और सेल्समैन जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं और उनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो, वो डिस्प्ले करवाएं। सर या अभी तो आप न्यूयॉर्क बोल रहे थे और ऐसा कुछ। हाँ सॉरी, सैलरी बाद में था। मैनेजर और सेल्समैन जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं और उनकी लोकेशन न्यूयॉर्क हो। क्लर्क का था। क्या कहा था? पहले क्लर्क का था। क्लर्क। ठीक हो गया। क्लर्क और मैं भूल रहा हूँ आपको, जो पहले मैंने कहा था उसके मुताबिक क्यूरी लिखे, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। चले लिखें। सर एंड वाला हिस्सा रिपीट कर दें क्यूरी का, न्यूयॉर्क कोई हो या मैसेज में सैलरी रिपीट 10। कोई मैसेज में रिपीट करते हैं, मैसेज में लिखते जो कोई लिखे। सर टेबल ही दिखा दें।
सर कर लिए। जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वही बता देगा क्या उसने क्वेश्चन किया था। डायरेक्ट लग जाएगा साथ क्योंकि सर ने कोई रोल्स डिफाइन नहीं की। डिपार्टमेंट 10 हो, जॉब क्लर्क या मैनेजर हो, लोकेशन न्यूयॉर्क की हो और सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। जॉब टाइटल प्रेसिडेंट का हो, ठीक है। और डिस्प्ले करवाने नेम, सैलरी, जॉब, डिपार्टमेंट नेम। मैंने लिखा है आई डोंट नो ये सही है या नहीं, सर बोल रहे थे तो लिखा है। सर ने स्टेटमेंट के शुरू में कहा है कि जॉब या तो क्लर्क हो या सेल्समैन हो, और एंड पे कहा है कि जॉब टाइटल प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट भी तो हो, करना हाँ क्या मुझे है? भी ये कंफ्यूज हो रहा था। सब अपना अपना बना लेते हैं। हाँ जिसको जो समझ लग गया वो सर को बता देगा कि मैंने इसका बनाया। मैं दोबारा सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, दिखा दे मुझे, जिसने की है पहले वो मुझे दिखा दे। जी प्लीज, जिसने कर लिया वो दिखा दे मुझे। अज़का नौरीन, आपने क्या किया है वो दिखाएं। जी अज़का। अज़का यूं मैं पहले ऊपर से नीचे कैसे पढ़ूंगा? सीधा रखो कॉपी को, कैमरे को दूर करो और कॉपी को सीधा रखो। पढ़ दें क्या लिखे आपने। अज़का रीड कर लें, पढ़ के सुना दे मुझे क्या लिखे आपने, मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
अस्का, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप, मैंने क्या पढ़ के सुना दें इसको एक दफा? यस सर, डिपार्टमेंट 10 हो, जॉब क्लर्क या उसका मैनेजर हो, और लोकेशन न्यूयॉर्क या सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बेसिकली जो हमारे पास था, पहली 3 कंडीशंस जो हैं उनमें और लगना था कि जॉब उसकी क्या नाम हो, या सेल्समैन हो, या मैनेजर हो, या वो न्यूयॉर्क में या डलास में जो भी मैंने मुल्क लोकेशन कही थी वहाँ पे काम करता हो। इन तीनों के गिर्द लग जाएगी ब्रैकेट। ठीक हो गया। और इनमें एंड है कि ये तीनों कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। अगला क्या है? और यहाँ तीनों कंडीशंस फुलफिल हो, या सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, या उसकी जॉब टाइटल क्या हो? प्रेसिडेंट हो। इसका मतलब है वो लोग आएंगे जो पहली 3 कंडीशंस फुलफिल करें, या एक कंडीशन फुलफिल कर लें कि 10,000 से ज्यादा हो, या एक कंडीशन फुलफिल कर लें कि जॉब क्या हो उनकी? प्रेसिडेंट हो। तो ये 3 कंडीशन जो फुलफिल करेंगे, इनमें से पहले वाली तीनों कर ले, या चौथी कंडीशन कर ले, या 5वीं कर ले, वो सब फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन अब इस क्यूरी में मैं एक लॉजिकल मिस्टेक कर गया हूँ कि अगर मैं एंड लगा रहा हूं कि जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, तो तब भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और तब भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इस क्यूरी के अंदर ये लॉजिकल मिस्टेक मेरी तरफ से है। सो अगर किसी ने ये लिखी है तो उसने ठीक लिखी है, मैंने बोलने में गलती की है। एक और फाइनल क्यूरी मैं आपको देता हूँ, वो आप लोगों ने लिखनी है और उसके बाद हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। ओके। वो वाले मैनेजर्स जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनकी सैलरी 2,000 से 3,000 के दरमियान है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो वाले मैनेजर्स जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनकी सैलरी 2,000 से 3,000 के दरमियान है, उनका आपने नेम, जॉब और लोकेशन डिस्प्ले करवाना। यू हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए। तलहा, आमना, आसिम, हिजा, तारिक, आप चारों ने मुझे ये वाली क्यूरी लाजमी दिखानी है। तो आप लोग पहले इसको जल्दी कर लें, मैं आपको डिस्प्ले भी करवा दूं टेबल्स। सर कौन से वाला तला? दोनों, इधर 3 है। तीनों। सर हो गया। दिखाएं।
ठीक हो गया। और मैंने किस किस का नाम लिया था? हिजा तारिक आप दिखाएं। तलहा, तीनों तलहा दिखाएं। सर मुझे आसिम, कंडीशंस ही नहीं याद। तो तुम कान पकड़ लो, अगर तुम्हें कंडीशंस भी याद नहीं, तुम लेक्चर नहीं सुन रहे, क्या सर कर क्या रहे हो तुम? सर एक भूल गई है, 2 याद है। आसिम अफजल जी, कैमरा ऑन करो आसिम। सर किए। पीछे इतनी लाइट है, कैसे नजर आएगा तुम्हें? बेसिक किसी को नजर आ रहा है आसिम का जो हेल्थ हुआ? हाँ सर। सर अब आ रहा है? किसी को आगे नजर करो आ रहा थोड़ा, है तो बताएं, थोड़ा मैं भी आगे आपकी करो। आंखें टेस्ट करूँ। चलो हिजा तारिक तुम अब आ दिखाओ, रहा रहने है। दो आसिम, तुम्हारा मुझे नजर नहीं आना। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम आप सब लोगों ने को मैंने कुछ टेबल्स बनाने के लिए दिए थे, इन्हीं 2 टेबल्स को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वाले वो बना लिए आप लोगों ने? यस सर। यस सर। सब लोग इकट्ठे ही वो निकाल लें अपनी अपनी कॉपी और वो करें और अपने सामने डिस्प्ले करें। आप भी मुझे नजर आने चाहिए और ये भी नजर आना चाहिए जो होमवर्क। सर मैं प्रेजेंट कर दूं, मैंने लैपटॉप पे बनाया है। यस सर, मैंने भी लैपटॉप पे बनाया। सर मैंने भी जिन्होंने लैपटॉप लैपटॉप पे पे किया है, बनाया वो मुझे भी लैपटॉप पे प्रेजेंट डिस्प्ले करना करवा पड़ेगा। दें, बाकी सारे ओके सर। बाकी भी डिस्प्ले करें। ठीक है, मोहम्मद उमर, हिजा तारिक, ठीक है। अब होमवर्क भी हिजा निकाल लें आप। अच्छा ये नीचे कौन है? मोहम्मद सुभान ठीक हो गया, नबीहा ठीक हो गया जी, किन्जा अरशद ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, अगर आप में से कोई पर्दा करता है तो ठीक है, वरना आप शक्ल भी दिखाया करें कि आप लोग कैसे बैठे हुए हैं। जैनब सईद, तुम्हारा होमवर्क नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हुसैन खावर बंद कर दें आप। अली अब्बास बंद कर दो ताकि बाकियों के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। अब्दुल्ला तुम्हारा गायब हो गया है। ठीक है जैनब, थैंक यू। सजल, आपका होमवर्क नजर नहीं आ रहा। सर ये देख लो। चलें ठीक है। इकरा सर ठीक हो मेरा गया। शो हो रहा है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस टाइम इकरा का नजर आ रहा है। इकरा आप बंद कर दें फिर ताकि दूसरे वाला नजर आ जाए। यस सर, मैंने भी प्रेजेंट किया हुआ है। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दें आप। ठीक है, ठीक है। अज़का नूरीन, तलहा मुनीर ठीक हो गया। नेक्स्ट दिखाएं। अब्दुल्ला ठीक हो गया है। ठीक है नुमान। अहमद ठीक हो गया है। ठीक हो गया अहमद। चलें जी, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम प्रॉपर एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल काम किस तरह करती है। परसों छुट्टी वो बता रहे हैं, क्या नाम है, दाता साहब की। आप लोगों का क्लास पढ़ने का इरादा है तो मेरा भी पढ़ाने का इरादा है, हम एक क्लास कर लेते हैं, उसकी अटेंडेंस हम अगले दिन की लगा देंगे। अच्छा सर, ये जो क्विज 3 के ना लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसमें हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखनी कंडीशन या प्रॉपर वर्डिंग में? नहीं, अलजेब्रिक में कर लिखनी है। एसक्यूएल हमने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना। अब आपकी ठीक लैब हो में गया। बाकी सारी चीज़ें एसक्यूएल के मुताबिक होंगी। ओके ठीक हो, चलें। सर परसों थर्सडे छुट्टी है को, जुमेरात को यहाँ पे छुट्टी है उसकी, मेला चिरागा की, दादा साहब के उर्स की। तो मेरा ख्याल है कि क्लास में सर कर मेला लेनी चाहिए। चिरागा कुछ और है, दाता साहब कुछ और है। चलो दादा साहब को कर लो, फिर मेरा चिरागा को डिले कर लो। सर उर्स पे जाना प्रेफर करेंगे हम। क्या करना? उर्स पे जाना जाने प्रेफर शायद करेंगे जाना। सर।
चलो उज़ैर तुम उस पर चले जाना, तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना देंगे। चले देखते हैं, अगर क्लास होनी होगी तो मैं वेडनेसडे की शाम को आपको एक मेल कर दूंगा, और अगर मैंने मेल ना की तो फिर हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके सर। लैब आपकी किस दिन होती है? मंडे सर। चलें ठीक है, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर। प्रेशर को लगा